चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल ऐसे। बस ठीक है। क्या हुआ, थक गए हो? झूठ कह रहे हो। अच्छा चलो, भूख लगी है तुम्हें? चलो देखते हैं। ये तो आखिरी बचा है। चलो, हम सुबह से इसी जंगल में घूम फिर रहे हैं। चलो अब वापस चलते हैं और वहां जाकर पहले बहुत सारा खाना खाएंगे, ठीक है? और फिर हमें कहाँ जाना होगा ये तो जानते हो। लानत है इस शख्स पे। तुम्हें नहीं पता, एक मामूली सी लड़की व्हील चेयर पर बैठे हुए लड़के को अपने साथ ले जाती है और तुम उसे ढूंढ नहीं पाए हो। मैं अपने आदमियों की मदद नहीं ले सकता। किराए के आदमी चाहिए होंगे मुझे। किसी और के हाथ आने से पहले तुम ढूंढो उन्हें, आगा के ढूंढने से पहले, पुलिस के ढूंढने से पहले। और अगर उन्हें तुम नहीं ढूंढ पाए तो अंजाम बुरा होगा तुम्हारा। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक अपाहज आदमी और उसके साथ एक नर्स, उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो? अगर वो ना मिले तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। बात सुनो मेरी, शहर का कोना कोना छान मारो। धोखा दे रहे हो मेरे बाप को, मेरी माँ के साथ मिले हुए हो। हाँ, लानत है। क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बताओ मुझे, क्या करते फिर रहे हो मॉम के साथ? बताओ मुझे, बताओ जल्दी। कुछ भी नहीं है जान, परेशान मत हो। तुम्हारी दादी गुस्सा है ना, इसलिए कुछ भी कह गई। ठीक से सो भी नहीं पा रही हैं और ठीक से कुछ खा भी नहीं रही हैं वो, इसलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसलिए उनकी बातों पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों? हाँ, तुम कांपने की बात कर रहे हो। मुझे तो हैरत हो रही है कि अब तक मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ी हुई हूं। यही चाहती थी ना सहर, तुम जो चाहती थी वो हो गया। इस तरह देखना बंद करो मुझे मजीद परेशान ना करो, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मेरी बेटी किस हाल में है। कैसे ढूंढूं मैं उसे? अगर आप कहें तो आपका यह मसला मैं हल कर देती हूँ अम्मी जान।
जिहान, तुम बाहर जाना पसंद करोगे? मुझे अम्मी से कुछ बात करनी है। सही कहा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बाहर जाकर ताजा हवा खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और आप तीनों यहाँ बैठकर मसले हल करो, है ना? जिहान। अम्मी, एक मिनट। बात सुनो मेरी। ये बात मत भूलो कि मैं भाई हूं तुम्हारा। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। जिहान, जाओ। अम्मी, चले जाओ यहां से। जाओ बेटा। क्या कहना है? क्या कहना है किरण? क्या बस इतना ही? हाँ? सब बताओ मुझे। तुम सिर्फ ये जानते हो कि वो बोट में बैठ गए और चले गए वहां से दोनों, मगर आगे कहाँ गए ये तुम नहीं जानते हो। वाकई में? कसम ले ले, मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। आपने सुना तो था कि मैं फोन पर क्या बात कर रहा था। तो ठीक है, आप जानते हैं। चलो, बाबा को तुम्हारी असलियत पता होनी चाहिए। बैठो अंदर। हेलो, बाबा कहाँ है? ठीक है, ठीक है। क्या आप ये सुनना चाहती हैं कि दादी माँ ने मुझे क्या बताया है, या फिर आप खुद बताना पसंद करेंगी? अम्मी, आप मेरी भी माँ थी, लेकिन आपने हमेशा जैमरे का साथ दिया, और अब आपने मेरे शौहर को भगाने में भी उसकी मदद की। माँ बनने वाली हूँ, तरस नहीं आया मुझ पर? आप जो ये रोना रोती है कि मुझे अपनी औलाद की फिक्र है, तो ये ड्रामा बंद करें। सब कुछ आपने खत्म कर दिया है। किरण बेटा, बात सुनो। एक माँ पर क्या क्या गुजरती है इस वक्त तुम नहीं समझ सकती। जिस वक्त माँ बन जाओगी ना, उस वक्त मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। अभी चाहे कितनी कोशिश कर लूं समझाने की, तुम नहीं समझोगी। दादी माँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाएं कसम। खाएं कसम कि आज के बाद आपके 3 बच्चे नहीं, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। सिर्फ एक बेटा और बेटी। खाएं कसम कि आज के बाद आपकी सिर्फ एक ही बेटी है। खाएं कसम कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, और वो हूं सिर्फ मैं। यार, उस मैगजीन को पढ़ के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, तुम भी हंस लो थोड़ा। राहिमा कराची तुम्हें इसकी इजाजत देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही थी। नदीम की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने तकरीब को जल्दी खत्म कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देख लो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा तुम लोगों को। इसकी बहनों की हरकत देखी तुमने? एक नदीम साथ शादी करना चाहती थी और दूसरी उसको अगवा करके ले गई। उससे क्या कह रहे हो? जो कहना है मेरे मुंह पे कहो। आओ इधर। हेलो, आपस में लड़ना बंद करो तुम लोग और मुझे ये बताओ, आज मेरी गाड़ी कौन चलाएगा? मेरे ड्राइवर को आज अपने घरेलू ड्रामा की वजह से छुट्टी की जरूरत है। सही कहा आपने, लेकिन ये एक का नहीं 2 खानदानों का ड्रामा है। ये ड्रामा करना हम जैसे लोगों को नहीं आता। चलो अब मुझे देर हो रही है। यानी कि तुम? मेरे पास इन फजूल बातों का जवाब नहीं है। गलत है ये किरण, बहुत गलत। ऐसा हरगिज नहीं कर सकती मैं। तुम जानती हो ना, अल्लाह नाराज होता है ऐसी बातों से। अम्मी इस पर हाथ रखकर जमरे से ताल्लुक खत्म कर दें या फिर कुछ अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? ये एक औलाद के साथ नाइंसाफी होगी। ऐसा जुर्म मैं कैसे कर सकती? आज आपको फैसला करना होगा। कसम खाकर आपको ये फैसला करना होगा, या वो या मैं। हम दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा अम्मी। किरण, इस तरह कसमें नहीं खाई जाती। कोई भी माँ इस तरह की कसम नहीं खा सकती कि एक औलाद को ज्यादा और दूसरे को कम प्यार दे। एक माँ के लिए उसकी हर औलाद एक जैसी होती है। तो आपने उसमें और मुझ में इतना फर्क क्यों रखा? हमेशा से आप उसे मुझसे ज्यादा प्यार देती आई हैं। क्या अल्लाह इससे नाराज नहीं होता कि एक औलाद को दूसरी पर तरजीह दी जाए? किरण, देखो मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आओ मेरे पास। तुम तो मेरी छोटी सी शरारती बच्ची हो, हमेशा अपनी मौज में रहती हो। जो गुस्सा, जो जहर तुम उगल रही हो किरण, वो किसी और का दिया हुआ है। इस बात का क्या मतलब है सहर? बात सुनो किरण, तुम मेरी अच्छी बेटी हो। हाँ, एक खानदान है हम लोग। हमारे बीच ये रिश्ता खून का रिश्ता है। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि अपनों से मुंह मोड़ लिया जाए और उनका साथ छोड़ दिया जाए। हम सब एक हैं। तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन। नहीं है वो, मेरी बहन नहीं है वो। मेरी वो आज के बाद मेरी बहन नहीं। ये मैं। बस एक लफ्ज और नहीं। ये तुम्हारे अल्फाज नहीं हो सकते। ये किसी और की ज़बान है। आप मेरी माँ नहीं हो। आज के बाद मेरी कोई माँ नहीं है, कोई माँ नहीं है मेरी। ना मेरी कोई माँ है और ना मेरी कोई बहन। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा। या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर मुझ पर।
क्या ये अखबार खरीदना है आपको? नहीं खरीदना हमें। आपकी वजह से। आपने हमेशा से ही बस नफरत करना सिखाया है उसे। कितनी बार समझाया मैंने आपको, ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं। मैं इस वक्त आपके सामने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए रो रही हूँ। देख लिया ना आज क्या हाल हो गया किरण का। ये सब आपने अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी और के साथ भी नहीं, अपनी सगी पोती के साथ किया है, जिसका आपको एहसास तक नहीं। सिर्फ किरण पोती है मेरी, खून है मेरा। मैंने जो गुनाह किया वो किया, लेकिन जो तुमने किया उसका क्या कहोगी? तुम कौन सी दूध की धुली हो? अगर हम तुमसे कुछ कहते नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सच्चाई को बदल डालोगी। पीछे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। शायद हमें खामोशी से ढूंढा जा रहा है। हो सकता है पुलिस ने उन्हें ये मशवरा दिया, या फिर आखिर साहब ऐसा चाहते होंगे। शहनाज के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा। वो जरूर कोई तो मंसूबा बना रही होगी। मगर इतना जानती हूँ, तुम्हारे अंकल परेशान होंगे तुम्हारे लिए। उन्हीं को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, और यकीनन वो पुलिस के साथ मिलकर तुम्हें हर जगह तलाश करे होंगे। हाँ, मगर अखबार में हमारी कोई खबर नहीं छपी और ना ही टीवी पे कोई न्यूज़। इसका मतलब हम यहाँ लोगों के सामने आराम से रह सकते हैं। जानते हो नदीम, इन दिनों को हम खुल के जी सकते हैं। कोई यहाँ तंग नहीं कर सकता हम लोगों को। अब हमें क्या करना है ये तो तुम जानते हो नदीम। हम लोग इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। हम तुम्हारे अंकल को फोन करेंगे। वो इस वक्त तो यकीन नहीं करते मुझ पर और ना ही बात सुनेंगे मेरी, लेकिन तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम बहुत अजीज हो उन्हें, और आगा साहब तुम्हारे भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना यकीन है। वो लोग तुम्हें जहर दे रहे थे दवाइयों के बदले। उन दवाइयों के बगैर तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन कब पता नहीं। तुम्हारे अंकल से थोड़ा वक्त मांगूंगी मैं। वो तुमसे यहाँ आके मिल भी सकते हैं। इस तरह वो मुतमईन भी हो जाएंगे तुम्हें यहाँ देखकर। कुछ अरसे उस जालिम औरत से दूर रखना है तुम्हें। नदीम, हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। हालात इस तरह से हो जाएंगे, इस बारे में कभी सोचा नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम यहाँ जिंदगी कैसे गुजारेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके हम मैनेज कर लेंगे। माफ करना, मैंने तुम्हें भी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए तुम्हारे अंकल से बात करना जरूरी है। जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, मगर हमने अगर उन्हें कॉल ना की तो परेशान हो जाएंगे वो। तुम अपने अंकल पे भी भरोसा नहीं करते हो। इसकी वजह वो शहनाज है। नदीम, करा चाय। आंखें खोलो अपनी। हम आजाद हो चुके हैं कराचाय किले से। कोई पाबंदी नहीं है हम पर। हाँ? चलो।
मैंने वही किया जो आपकी मॉम ने कहा। जाहिर है उनका हुक्म तो मानना पड़ेगा, चाहे वो आपकी मॉम का हुक्म हो या फिर आपके डैड का। हाँ, तुमसे जो कहा जाता है वो तुम कर लेते हो, बड़े फर्माबरदार हो। हाँ तो चलो ठीक है, आज मेरे कहने पे तुम बाबा को सब बताओगे। ये शाहीन है ना? जान साहब के साथ क्या कर रहा है? ओ, क्या हो रहा है? हाँ? नजर रखना इस पे बाहर ना आए। शाहीन, क्या बात है? तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत नहीं मुझ में कि इस कब्र को देखकर कुछ भी बोल सकूं मैं, और ना ही इतना हौसला है कि खामोश रह सकूं। मैं यहां हर बार एक नए मसले के साथ आ जाता हूं। मैं तुम्हारा बेकार नाकारा भाई। देखो, मैं दोबारा यहां सब कुछ बिगड़ जाने के बाद आया हूं। बेबस बैठा हूं आपके सामने। जो वादे आपसे किए थे वो निभा नहीं पाया हूं अब तक। वादा किया था आपसे कि नदीम का बाप बनकर रहूंगा, अपने बच्चों की तरह पालूंगा उसे, खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा उसका। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। नहीं कर सका मैं भाई। इसके लिए मुझे माफ कर देना भाई। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। उठो, उठो ना भाई, उठो भाई, कोसो मुझे। क्या मुझ जैसे शख्स को तुम अपना भाई कहोगे? ऐसे इंसान को जो तुम्हारे बच्चे का ख्याल नहीं रख सका। उठो, पूछो मुझसे। मैं नदीम का ख्याल नहीं रख सका भाई। मेरी गलती है। मैं उस बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया। सब मेरी गलती है। मैं ही कसूरवार हूं इस सब का। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। मर जाना चाहिए मुझे। मर जाना चाहिए। बाबा, बाबा, सब मेरी वजह से। बस बाबा, मेरी गलती है इसमें। मर जाना चाहिए मुझे। बाबा, प्लीज मर बाबा, जाना चाहिए। बाबा, ये सब संभाले मेरी अपने वजह आप से को, हुआ प्लीज है। बाबा। देखिए मैं मैंने आपके उस साथ हूं बच्चे बाबा। का ख्याल बाबा, नहीं प्लीज। रखा। बाबा नहीं करें। मेरी वजह से उसका ये आज हाल है। मेरी वजह से बाबा, सब मेरी मत गलती करें है। बाबा। मैं हूँ कसूरवार उसकी बर्बादी का। बाबा संभाले, संभाले अपने आप को बाबा। मत करें बाबा, प्लीज। हमेशा आपको मना किया कि ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर आप मेरी बात मान लेती उस वक्त तो आज पछताना ना पड़ता। मैंने भी अपने बेटे को समझाया था कि ऐसा मत करो बेटा, लेकिन उस नालायक ने मेरी बात नहीं मानी।
मैंने कहा था कि किसी ऐसी औरत से शादी ना करो जो किसी दूसरे के बच्चे की मां बनने वाली हो। लेकिन फिर भी शादी कर ली उसने तुमसे। अगर उस वक्त तुम्हें सहारा ना देता वो, तो हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें आई हैं कभी ना आती। उसने मेरा हुक्म पैरों तले रौंद दिया और तुम जैसी बेशरम बेहया से शादी कर ली। बेशरम बेहया नहीं हूं मैं। आइंदा मुझसे जबान संभाल के बात कीजिएगा। मैंने कोई बेहयाई बेशर्मी का काम नहीं किया। सहर भूल गई शायद। इस माशरे में इज्जत मेरे बेटे ने दी है तुम्हें, और फिर देखो उसके साथ क्या हुआ। मौत मुकद्दर बन गई। तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी उस बेटी की परवरिश की, हर वो चीज फराहम की जो वो चाहती थी। घर दिया, बाप का नाम दिया, लेकिन उसने क्या किया? वो रोग बन गई हमारी जिंदगियों का। जिस दिन वो पैदा हुई थी उसी दिन मैंने अपने बेटे से कहा था, पराया खून कभी अपना नहीं हो सकता। वो अपना रंग जरूर दिखाएगा, और देखो उसकी सजा आज भुगत रहे हम। बहुत ही छोटी सोच है। मेरी पीठ पीछे साजिशें कर रही थी आप। मेरी गैर मौजूदगी में नफरत के बीज बो रही थी, और मैं सबका पेट भरने के लिए काम कर रही थी, ये सोचकर कि आप हैं ना मेरे बच्चों के साथ, उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन आपने तो मौके का फायदा उठा लिया और मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। बहुत कुछ करना चाहिए था मुझे। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये सबको चीख चीख कर बताती और कह देती कि वो जैमरे तुम लोगों की सगी बहन नहीं है। वो उन्हीं की बहन है। जैमरे उन दोनों की बहन है। अगर उन दोनों के दिमाग में आपने ऐसी कोई भी बात बिठाई तो मैं बता दूं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा निर्माण साहिबा। तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं मैं, वो हम में से नहीं है। वो धोखेबाज हमारे खानदान का कभी हिस्सा नहीं बन सकती। नीच कहेंगी। मुझे बचपन में बहुत गुस्सा आता था अंकल पर। हमेशा घर पे रहते थे वो, नदीम के साथ। मगर आप वहां नहीं होते थे बाबा। अंकल काम के सिलसिले में आपको कहीं भेज दिया करते थे। मैं सिर्फ इंतजार करता था। बाबा भी आते ही होंगे, बस यही सोचता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ बाप बेटा दोनों घर पर ही होते थे, बस गेम्स खेलते थे। और मैं देखता रहता था। घंटों सोचता रहता था मैं कि बाबा आते ही होंगे। मॉम कहा करती थी कि जाओ खेलो उनके साथ, मगर मैं उन्हें हमेशा यही कहकर टाल दिया करता था कि नहीं, मेरे बाबा आते ही होंगे, मैं उन्हीं के साथ खेलूंगा। बाबा के सिवा कुछ नहीं चाहिए था मुझे। बाबा की जरूरत थी। हर चीज से नफरत हो गई थी मुझे। कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था बाबा। सब नजरअंदाज करता था। मैं उन दोनों की तरफ देखता तक भी नहीं था कि इसलिए उन दोनों से नफरत हो गई थी मुझे। अंकल के इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखता हूं कि मेरी नाराजगी और गुस्से की वजह से अंकल की मौत हुई और वो मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए। बेटा,
तो इसी वजह से तुम अपने अंकल की कब्र पर नहीं आया करते थे, लेकिन मैं आता था, हमेशा आता था। इसलिए आता था ताकि अपनी गलतियों को इस मट्टी में दफन कर सकूं, जैसे अभी कर रहा हूं। बाबा, आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें कोई कसूर नहीं था। और मैं यहां पर आपको कुछ बताने के लिए आया हूं बाबा। बाबा, मॉम ने, मैं हमेशा यही चाहता था कि हमारी फैमिली एक साथ रहे, और कुछ नहीं चाहता था मैं, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे। हमारे पास कुछ नहीं था बेटा। मेरे वालिद एक मजदूर थे। सारा दिन की मजदूरी के बाद एक वक्त की रोटी मिल जाती थी। बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उसे खुशी से गुजारा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम जिसकी कब्र पर बैठे हैं ना, जब हम छोटे थे तो पता है, एक रूखी सूखी रोटी पर गुजारा किया करते थे। पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन हम फिर भी खुश थे, क्योंकि एक फैमिली जो थे, एक कमरे में रहते थे, साथ रोते थे, हंसते थे, खेलते थे, खूब मजे करते थे। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि हमारे बीच बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए अपना दिल तक निकाल के रख देते थे। फिर वो वक्त भी गुजर गया। अल्लाह ने अपना कर्म किया और रहमत से नवाज दिया। दौलत तो आ गई, मगर सुकून चला गया। उस दिन के बाद से हम सुकून को तरस गए। उस आलीशान महल में जिसमें हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, तुम्हारी बहन, तुम्हारा कसन, तुम्हारी अम्मी, मैं चाहता था कि तुम लोग भी एक फैमिली की तरह रहो, जिस तरह मैं बचपन में अपने भाई और माँ बाप के साथ रहता था, एक कमरे में, वो भी बहुत खुश। अब हम भी खुश रहेंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, जिसका मैं ख्वाब देखता आया हूं हमेशा से। जानते हो, यहां मुझे यहां ऐसे महसूस होता है, जानते हो ये आखिरी इम्तिहान है। बस नदीम सही सलामत वापस मिल जाए मुझे, उसके बाद हम फिर से एक फैमिली की तरह रहेंगे, हंसी खुशी। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम शहनाज के बारे में? क्या बात थी? जो भी है बताओ मुझे।